हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो देखिए, इसमें आज एक वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे तराना हिंदी। और मैं आपको बता दूं, तराना हिंदी जो है ये हिंदुस्तान का कहा जाता है कि उर्दू का दूसरा जो है ये कौमी तराना है, ठीक है, या राष्ट्रगान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, दूसरा, ठीक। तो और ये माना भी जाता है क्योंकि इसके जो बोल हैं और इसकी जो मीनिंग है काफ़ी अच्छी है, ठीक। और चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद आपको ये हम समझाएंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। ये कहना चाहते हैं शायर कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। और ये बुलबुल हम बुलबुलें हैं, यानी कहते हैं कि अगर ये गुलिस्तां है, यानी कि अगर ये खूबसूरत बागीचा है तो हम इसके बुलबुलें हैं, हम इसके मतलब हम इसकी खूबसूरती हैं जो हम यहाँ रहते हैं और जो हम इसे संवारते हैं, ठीक है। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, ठीक है, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। अब ये कहते हैं कि यहाँ गुर्बत जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये है, इसका नाम है मतलब फॉरेन, यानी बाहर की कंट्री में। तो कहते हैं कि हम अगर बाहर की कंट्री में भी रहें, हमारा दिल जो है अपने वतन में ही रहता है, ठीक है। और हमें वहीं समझो, और इंसान को वहीं समझना चाहिए जहाँ उसका दिल होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ वहीं है, जहाँ दिल लगा रहता है वहीं इंसान अपने आप को मानता भी है, समझता भी है, ठीक है। या ये कह लें कि इंसान कहीं भी रहे, है ना, अपना दिल मुल्क में ही रहता है, ठीक है, अपने देश में। अब देखिए, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा, ठीक है। अब ये बात की जा रही है हमारे जो पहाड़ हैं, ठीक है, हिमालय वगैरह जो बहुत ऊंचाई पे हैं, तो पहाड़ एक तरह से, पहाड़ को क्या मिसाल दी है उन्होंने कि वो पर्वत जो सबसे ऊंचा है यानी हिमालय हमारा हमसाया है। जाहिर है हमसाया है क्योंकि उससे बहुत सारी हवाएं टकरा जाती हैं और वापस चली जाती हैं, ठीक है। मौसम पे भी फ़र्क पड़ता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि एक तरह से जो ये पर्वत है या जो पहाड़ है, ये हमारे लिए एक सिपाही का काम करता है, एक रखवाले की तरह काम करता है। संतरी बोलते हैं सिपाही या चौकीदार, पासबा बोलते हैं जो हमारी रखवाली करता है, ठीक। उसके बाद गाइस देखिए, गोदी में खेलती हैं इसकी हजार नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। अभी कहना चाहते हैं कि गोदी में खेलती हैं, यानी कि हिंदुस्तान में या जिस मुल्क की बात चल रही है, ठीक है, स्पेशली हिंदुस्तान की बात चल रही है, और लिखने वाले जो है पाकिस्तान चले गए, ठीक। तो जिसकी भी ये नज़्म है वो अपने अपने मुल्क के नाम पे ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि मुल्क में बहुत सारी नदियां हैं, है ना। गोदी में खेलने का मतलब है यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, है ना। और उसमें जो है ताज़ा पानी भी है ना, जो पहाड़ों से निकलता है वो वहाँ ताज़ा पानी होता है, बाकी जगह जो है गंदा हो जाता है, ठीक। तो ये कहते हैं कि गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। अब ये कहते हैं कि ये इतने खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो जाता है इन नदियों को लेकर, या ये कुदरती चीज़ें हैं हमारे यहाँ, कुदरती नदियाँ, जाहिर है नदियाँ कुदरती हैं, पानी भी कुदरती है, पहाड़ ये सब। तो ये कहते हैं कि, है ना, कि ये इतना खूबसूरत है कि रश्क जिना हमारा, यानी कि जन्नत को भी रश्क है, यानी जन्नत को भी यह है कि इतना खूबसूरत है ये मुल्क, इतना खूबसूरत है, यानी जन्नत को भी रश्क है, ठीक है। रश्क किसको बोलते हैं, रश्क बोलते हैं एक्चुअली कि जैसे कोई बहुत खूबसूरत हो तो इंसान ये ख्वाहिश करे कि काश मैं भी ऐसा होता, ठीक है, ये रश्क होता है, ठीक है ना। यानी जन्नत को भी रश्क है, जिना मतलब रश्क जिना यानी जन्नत का रश्क, ठीक। तो ये चीज़ है। तो गाइस ये देखिए इसमें, ए आब ए आब रूद गंगा, ठीक है, ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। अभी कहते हैं कि नदी से मुखातिब हैं जिसका नाम गंगा है, कि ठीक है, ए नदी, ए नदी गंगा, यानी क्या वो दिन तुझे याद है, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, ठीक है। यानी जब हमने
तेरे यहाँ या तेरी तरफ आना जाना हमारा हुआ, तो क्या तुझे वो याद है? ठीक है। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब यहाँ पे बात ये कहते हैं कि यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब हैं, यानी जो लोग लड़ते भिड़ते हैं मज़हब के नाम पे, एक्चुअली में मज़हब सिखाता नहीं है। जो अगर आप कोई भी बुक ले लें तो किसी बुक में ये नहीं है कि किसी से नफ़रत करो या किसी से बैर रखो, ठीक है, या जो भी चल रहा है ना, जो आप सुनते रहते हैं आए दिन, मज़हब नहीं सिखाता है ये लोगों के आपस की कारस्तानी है, आपस की हरकतें हैं जो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, आपस का जो है जहन में जो है गलत फहमियाँ हैं, है ना। लेकिन मज़हब नहीं सिखाता है कि आपस में दुश्मनी करें, आपस में बैर रखें। बैर का मतलब ही दुश्मनी है। अभी कहते हैं कि हिंदी हैं हम, यानी कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, या हिंदी से मतलब हिंदुस्तानी हैं, एक ही हम ज़बान है, ठीक है। और उर्दू का दूसरा नाम एक ज़माने में हिंदी भी था, हिंदुई भी था, रेख्ता भी था, ठीक है। तो कहते हैं कि हम एक हम ज़बान हैं, हम एक मुल्क के रहने वाले हैं और हमारा वतन हिंदुस्तान है। तो ये जब ये नज़म लिखी गई थी उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, ये पूरा एक हिंदुस्तान था, ठीक है, जब ये नज़म लिखी गई थी। तो समझ सकते हैं आप। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, ठीक। अब ये यहाँ पे कहना चाहते हैं मेरे भाइयों दोस्तों कि ये कहना चाहते हैं कि लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि हमारी हस्ती मिट जाए, है ना। अब यहाँ पे आप अपने मज़हब को भी ले सकते हैं, आप अपनी मज़हबी एकता को भी ले सकते हैं और अपने मुल्क को भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बहुत चाही कि हम इन्हें दबा दें, कुचल दें और इनको जो है ख़त्म कर दें, वजूद ख़त्म कर दें। लेकिन ऐसा तो रहा, दुश्मन तो रहे, सदियों 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 से दुश्मन रहा है। यानी कि जो ज़माने के लोग थे या जो दुनिया थी वो सदियों से दुश्मन रही, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये अल्लामा इकबाल साहब कहना चाहते हैं इस नज़्म के ज़रिए, और एक तरह से तारीफ़ की है अपने मुल्क की। तो अल्लामा इकबाल साहब, ये रहा नाम अल्लामा इकबाल। ये जो इकबाल है, ये जो सिंबल है, ये इनका तखल्लुस है, तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नेम, ठीक। अब गाइस नेक्स्ट टाइम हम वीडियो में आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे क्या हैं, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें कुछ। तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।